हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। तो आज जो इस वीडियो में हम जो है क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड नंबर करने वाले हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने जीरोज़ भी निकाला था और जीरोज़ निकालने के साथ साथ हमने जो है सम ऑफ जीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ को वेरीफाई भी किया था, यानी वेरीफाई किया था रिलेशन को। ठीक है, तो उसी तरह जो है इस बार जो है आपको जो है क्वेश्चन नंबर 2 जो है सॉल्व करना है इस वीडियो में। तो चलिए, यदि आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 बनाने आता है तो अच्छी बात है। सबसे पहले इसका जो मेन काम होता है वो होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी इसका फैक्टराइज करना जो है सबसे मेन काम होता है। यदि आपको फैक्टराइज करने आ जाएगा तो ये आंसर जो है काफ़ी आसानी से निकाल सकते हैं और बोर्ड में आप लोग जो अपने पूरे मार्क्स जो है ले सकते हैं। तो एक्सरसाइज क्या है 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड नंबर, इसको देखते हैं लोग। तो सेकंड नंबर का हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। तो सेकंड नंबर में है 4s² माइनस 4s प्लस 1, ये ना क्वेश्चन है। हाँ, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। तो हम लिखते हैं पहले लेट द गिवन जैसे पहले लिखे थे वैसा ही कर रहे हैं। लेट द गिवन पॉलिनोमियल बी px पॉलिनोमियल हमारा है। देन क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 4s² माइनस 4s प्लस 1 हो जाएगा। तो आप लोग इसको फैक्टराइज कैसे कीजिएगा, मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 4 हो जाए और जोड़ा जाए तो क्या हो जाएगा, -4 हो जाए। तो ये जो नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 और 2, यानी -2 हो जाएगा। तो 4s² माइनस 2s प्लस 1। यदि आप लोगों को फैक्टराइज करने में दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसके लिए सेपरेट एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। यदि एक प्रॉब्लम नहीं हो रहा है तो आसानी से बनाते रहिए। 2s कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2s माइनस 1 हो जाएगा और -1 कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 2s माइनस 1 हो जाएगा। ये 2s है, ठीक है। ओके, तो यहाँ से जो हम ले लेते हैं 2s माइनस 1 और इधर से भी ले लेते हैं 2s माइनस 1, यहाँ पे आ गया ना। ओके, तो इसका हम लोग लेते हैं देयरफॉर, अगर ये हमारा पॉलिनोमियल्स मान के चलते हैं जीरोज हो जाए, हमारा पॉलिनोमियल px जो है 0 हो जाए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से 2s माइनस 1 एंड 2s माइनस 1 ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाए। यानी क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 और यहाँ से भी हो जाएगा और s इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2। तो 1/2 आ रहा है, इसका मतलब आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे सो द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px आर क्या है, जीरोज। ये क्या है, 1/2 एंड 1/2, यही ना है जीरोज। तो जीरोज यहाँ पे 2, जब भी आप लोग देखिएगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो उसका 2 जीरोज हो जाएगा। यानी पावर जो है यदि 0 है पॉलिनोमियल में, पावर जो है जितना है, पावर 2 है पॉलिनोमियल में, तो उससे क्या होगा, हमारा जो जीरोज आएगा वो भी 2 होगा। यदि पावर 3 है तो पॉलिनोमियल का जो जीरोज आएगा वो 3 आएगा। तो यहाँ से हमें जीरोज निकल गया। अब वेरीफाई करना है रिलेशन को। तो वेरीफाई रिलेशन कैसे होता है, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू क्या होता है, 1/2 प्लस 1/2, यही ना है। 0 को सम कर रहे हैं तो 0 को सम कर रहे हैं तो 1 हो रहा है, लेकिन सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाई कोएफिशिएंट ऑफ x² हो जाएगा। तो x का कोएफिशिएंट क्या है, चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन में। तो यहाँ पे देखिए x का कोएफिशिएंट है 4 है, हम x का कोएफिशिएंट -4 है तो हम माइनस लगा रहे हैं पहले, यानी प्लस हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। तो आप लोग क्या लिखिए, माइनस लिखते हैं, इसका -4 है और क्या हो जाएगा, इसका 1 है, यानी हो जाएगा 4 था, 4s² 4 था। तो 4 और 4 क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो 1 हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है, ये 1 के बराबर है, यानी सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाई कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो यहाँ से भी 1 आ रहा है, यानी रिलेशन वेरीफाइड हमें दिख रहा है। और एक होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज,
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है 1/2 इंटू 1/2, यही ना जीरोस का प्रोडक्ट। तो 1/2 इंटू 1/2 करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। और इसका जो फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म हमारा क्या दिया था क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में जो कांस्टेंट टर्म दिया था वो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। कांस्टेंट टर्म हमारा दिया है 1 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 4, ये ना दिया है। तो कांस्टेंट टर्म हमारा 1 दिया है, तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं 1। और हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 4 दिया है, यानी यहाँ से भी 4 हो जा रहा है, यहाँ से भी 1/4 हो रहा है, यानी हमारा रिलेशन जो है वेरीफाइड है। तो लास्ट में ऐसे लिख सकते हैं आप लोग वेरीफाइड हो गया। तो ऐसे आप लोग जो है क्वेश्चन नंबर 3 जो है हम लोग अगले लेक्चर में बनाएंगे।